सद्गुरुदेव भगवान की जय। यो अन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरा स्वधाम्ना। अन्यस्तेहस्तचरणौ श्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। प्रभु कृपा से हमें बहुत से अधिकार प्राप्त हैं। अपने घर के, राष्ट्र के, परिवार के हमें भिन्न भिन्न अधिकार प्राप्त हैं। घर के अपने अलग, परिवार के अपने अलग, अपने नगर के अलग, राष्ट्र के अलग, ये सब अधिकार अलग अलग प्राप्त होते हैं। अधिकार के साथ साथ हमें कर्तव्यों की भी प्राप्ति होती। सामान्यतः हम हमारे अधिकार के बारे में अधिक विचारते हैं, कर्तव्य के बारे में कम। अधिकार में न्यूनता होने पर दुखी होते हैं और अधिकता होने पर सुख होता है। अधिकार की अगर पूर्ति न हो, अब अधिकार पूरा न हो तो दुखी हो जाते हैं, अगर पूरा हो गया तो सुख हो जाता है। किंतु कर्तव्य न्यून होने पर दुखी नहीं होना, अपितु सुख मानना। कर्तव्य में अधिकता होने पर सुखी नहीं होते, अपितु दुखी भी नहीं होते। कर्तव्य की पूर्ति का अवसर न मिलने पर दुखी नहीं होते और सुख व आराम का अनुभव करते हैं। यदि एक व्यक्ति के कर्तव्य अधिक हों, दूसरे के कम, तो दोनों में तुलना करते समय हम अधिक कर्तव्य वाले को दुखी व कम कर्तव्य वाले को सुखी समझते हैं, ऐसा मानते हैं हम लोग। लेकिन भगवान याद रखने की बात है कि भगवान जो है वो सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, सर्वलोक के स्वामी हैं, सर्वलोक महेश्वर हैं। वे सर्वथा भ्रम प्रमाद रहित हैं। ऐसे भगवान तुम्हारे सुहृद हैं। तुम पर सदा अहेतुकी कृपा बरसाते रहते। अहेतुकी गुरु कृपा होती, पर हमारी जितनी श्रद्धा होगी उतना ही लाभ हमको मिलेगा। यदि श्रद्धा कम है तो कम लाभ मिलेगा। इस बात को जानने, जैसे इस बात को न जाना जाए कि भगवान की कृपा कैसे होती है, इस बात पर विश्वास न करने के कारण तुम अशांति होती है तुम्हें और उसमें दुख भोगते रहते हो। अगर ये अपने बस की बात है कि हम कितनी श्रद्धा, कितना विश्वास अपने गुरु पर, अपने सद्गुरु पर, अपने परमात्मा पर, वही गुरु शब्द ईश्वर परमात्मा का ही वाचक है, उसमें कोई भिन्नता नहीं है। पर यादें रखने की ये बात है कि जो सर्वशक्तिमान है उसमें सब कुछ करने की सामर्थ्य है। चाहे जो कर सकते हैं वो, उनकी शक्ति अपार है, वो किसी से परास्त नहीं होते। उनकी शक्ति की क्रिया को कोई रोक भी नहीं सकता है कि कोई रोक दे। वो अपार अपरिमित शक्ति उनमें है, उनकी क्रियाएं अबाध रूप से चलती। जो सर्वज्ञ है वह भूत, भविष्य और वर्तमान को वो सब जानते हैं। तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, तुम्हारी क्या यथार्थ, क्या जरूरत की आवश्यकता है, तुम्हारा किस बात में तुम्हारा हित है वास्तविक, किस में अहित होगा, उसका उन्हें पूरा पता है।
क्योंकि वो सर्वलोक महेश्वर हैं, सबके हृदयस्थ हैं, वे सबके शासक हैं, नियंता हैं। प्रकृति का सारा साम्राज्य उनके अधीन है। वे सारे लोगों के ईश्वरों के भी महान ईश्वर हैं। उनके संकल्प मात्र से अनंत विश्वों का निर्माण, अनंत ब्रह्मांड, अनंत विश्व का निर्माण, अनंत गांव नगर कुछ भी कर सकते हैं। उनका मात्र संकल्प काम करेगा। जो भ्रम प्रमाद रहित हैं उनसे कभी न तो भूल हो सकती है, क्योंकि वो न्यायकारी, कभी भूल नहीं होती, न प्रमाद हो सकता है। उनकी प्रत्येक क्रिया ज्ञान संपन्न, भूल रहित, प्रमाद शून्य होती है। तुम सोचो कि हम उसको भगवान के साथ छल कर लें, कपट कर लें, तो वो उनका कुछ नहीं बिगड़ने वाला। तुम्हारे अंदर उतनी कमजोरी आती जाएगी जितना छल कपट तुम्हारे अंदर होगा। तुम जितना निर्मल बनोगे अंदर से, उतना ही परमात्मा के नज़दीक, गुरु के नज़दीक, सदगुरु के नज़दीक पहुँचते जाओगे। वो परम गुरु, परम परमात्मा जो हमारी हर बात को जानते हैं, सुनते हैं, बस केवल ये दुनियादारी से अपने मन को कितना निर्मल बना सकते हो, तो परमात्मा उतना ही तुम्हें समझ में आता जाएगा। प्रमाद रहित होना पड़ेगा, क्योंकि वो ज्ञान संपन्न है, उनको सब दिखता है। तो ऐसे भगवान तुम्हारे सहज सुहृद हैं, और तुम उनकी भक्ति करते हो। तुम भक्ति करो या न करो, तुम सेवा करो या न करो, तुम एक जीव हो, और वो जीव मात्र के बंधु हैं। बिना ही हेतु के वो प्रेम करेंगे तुमसे। ये नहीं कि हर जब तुम एक लोटा जल चढ़ाओगे, फूल चढ़ाओगे, तभी वो तुमसे प्रेम करेंगे। तुम्हारे अंदर तुम उनको कुछ करो या न करो, तुमसे प्रेम करेंगे। सदा सर्वदा तुम्हारा हित करते हैं। उनसे बड़ा हमारा मित्र दुनिया में कोई हो नहीं सकता, क्योंकि इतने दयालु हैं वो, इतने कृपालु हैं, इतने हमारे हितैषी हैं कि जब हमारा जन्म हुआ तो हमारे साथ कौन था? जिस समय हम पेट के अंदर थे, उस समय हमारे साथ कौन सा बाहरी हमारा मित्र था? कौन था हमारा? हमारे साथ हो परम पिता परमात्मा, गुरु के रूप में, सदगुरु के रूप में परम पिता परमेश्वर ही हमारे अंदर थे। वही हमारे मित्र थे, वही हमारे पिता थे, वही हमारे गुरु थे, वही हमारे भाई बंधु थे, वही हमारे माता पिता, वही हमको बाहर लाए। हमें दुनिया में चलना, बोलना, व्यवहार सब वही सिखाए हैं। वो हमारे साथ हाथ छाड़ाएं, और इसके बाद फिर वही हमारे साथ अंत तक, चीता तक तो संसार में रहेंगे ही हमारे साथ। लेकिन जब तुम्हारा शरीर छूटेगा तो भी जहाँ जाओगे फिर वो तुम्हारे साथ जाए। माने उनका हमारा साथ कभी छूटता ही नहीं है, क्योंकि हम उनके अमृतस्य पुत्राः, हम उनके अमृत पुत्र हैं, हम उनके परिवार के हैं। हम उनके, लोग बोलते ना हमारे परिवार के हैं, हमारे रिलेशन के हैं, हमारे भाई बंधु, जो सांसारिक प्रेम होता है वही भगवान से जोड़ दो, वो हमारे सब कुछ हैं, सुहृद हैं। सुहृद सबसे अच्छा शब्द साहित्य में। तो ऐसे भगवान को तुम प्रमाद करोगे तो क्या मिलेगा? भगवान की यह प्रीत, यह कृपा अनंत है, अपार है, सर्वथा अमृतमयी है, सर्वथा मंगलमयी है, और बिना ही किसी कारण सहज ही सब पर नित्य कृपा बरसती रहती है।
पर जो इस पर विश्वास न करके इससे विमुख होकर अपने को सदा अबाध विषय सेवन की काल कोठरी में बंद रखते हैं, इससे वह वंचित रह जाते हैं। इसी से वह सदा अशांत और दुखी रहते हैं। फिर संसार में ऐसा दूसरा कौन है जो सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, सर्वलोक महेश्वर, नित्य भ्रम प्रमादि रहित होते हुए भी तुम जैसे नगण्य एक तुच्छ प्राणी को कभी न भूल कर और तुम पर अकारण ही स्नेह कृपा करते हैं, ऐसा तुम्हारा मंगल करना चाहता हो। तुमको जब संसार के किसी साधारण अधिकारी से, साधारण धनी से, साधारण समर्थ पुरुष से और किसी साधारण विवेकशील से आश्वासन मिल जाता है, तब तुम अपने को निश्चिंत मान लेते हो और उनके कृतज्ञ हो जाते हो कि वो हमारा ऐसा ऐसा अमुक अमुक काम करेगा। फिर तुम कैसे निश्चित हो जाते हो कि अब हमारा तो वो काम करेंगे। लेकिन ये परमात्मा के साथ नहीं हो पाता निश्चय। जब तक निश्चयात्मिका बुद्धि परमात्मा के प्रति नहीं रहेगी, तब तक हमारा काम नहीं बन सकता है ईश्वरीय प्रदत्त। संसार में सभी की शक्ति सीमित है और जो वह भी अनित्य है और सभी से भूल होती है। साथ ही तुम्हारे अहेतुक सुहृद हैं। भूल तो सबसे होती संसार में, और शक्ति हमारी सीमित है और उनकी शक्ति अपरिमित है। तो भी वो हमारे अहेतुक बिना किसी हेतु के हमारे सुहृद हैं, हमारे मित्र हैं। अब आज यहाँ तो जब तक कोई कनेक्शन नहीं होगा तब तक तुम उसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं होगे। या तो हमारा कोई निजी संबंध हो जाए, बहन बेटी की शादी हो जाए, ससुराल हो जाए, कोई अपना निजी संबंध हो जाए, तो लोग मानते कि हमारे ये संबंध नहीं। लेकिन परमात्मा हमारा बिना संबंध का हमारा संबंध, और ये संबंध तो कच्चे हैं, लेकिन परमात्मा का जो संबंध है वो पक्का है, निश्चल है, निष्कपट है, निष्काम है। निश्चल परमात्मा हमारे ऊपर अहेतुकी कृपा जिसको कहते हैं, वो हमारे प्रेम में न कोई हेतु होता है, पर भगवान तो इसमें सर्वथा विलक्षण है। वे स्वयं कहते हैं कि जो मुझको ऐसा जान लेते हैं उन्हें तो शांति मिलती है। भगवान की ये सब याद रखने योग्य बातें। भगवान की इतनी सहज कृपा होते हुए भी यदि तुम उस पर विश्वास न करके अब वंचित रह गए, उस पर बिना किसी शर्त के अपने सर्वथा छोड़कर जीवन को सफल यदि न बना लिए, उस पर निर्भर करके जीवन की परम साधक को पूरी नहीं कर पाए, तो तुम बड़े अभागी हो। इससे बड़ा कोई दुर्भाग्य नहीं हो सकता। मानव जीवन का ऐसा अवसर बार बार मिलता नहीं। भगवान पर, उनके सौहार्द पर विश्वास करके सफल जीवन बनाना चाहिए। उनके सौहार्द पर विश्वास करके सफल जीवन बनाओ। यह मानव जीवन का अवसर हाथ से निकल गया तो फिर भैया सिवा पश्चाताप के कुछ नहीं रहेगा, कुछ नहीं मिलेगा, पश्चाताप ही पश्चाताप होगा। तो इस प्रकार से प्रभु की कृपा प्राप्त करने के लिए, प्रभु कृपा हमें मात्र मानव शरीर पर मिलती है। अब कर्म की इस स्वतंत्रता को हमें किस श्रेणी में रखना चाहिए? कर्तव्य की श्रेणी में या अधिकार की श्रेणी में? मानव शरीर में रहने से हमें बहुत अधिक कर्तव्यों को करना पड़ता है। कर्तव्यों की बहुत लंबी सूची है।
हमारे सामने रहती है। कर्तव्यों को पूरा करते करते भी कर्तव्य समाप्त होने का नाम नहीं लेते। ये कर्तव्य करना है, वो कर्तव्य करना है, ये चीज़ लेना है, वो चीज़ लेना है, ऐसी एक लाइन लगी रहती पूरा जीवन, पर पूरा होता नहीं। पूरे करते करते हम थक भी जाते हैं, खिन्न हो जाते हैं, दुखी होने लगते हैं, कर्तव्यों से छुटकारे की कामना करने लगते हैं कि हे प्रभु अब हमें छूट जाएगी कर्म करने से। कभी 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 मन में अशांति होगी, दुखी होगा कि बहुत सारे कर्तव्य हैं। अन्य व्यक्ति बार बार हमें हमारे कर्तव्यों की याद दिलाते रहते, तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें वो करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए, आपने ये किया नहीं। इन सब अनुभवों से निकलते हुए हम कर्तव्य और दुख के बीच में कारण कार्य का संबंध बना लेते। कर्तव्य अर्थात दुख, अधिकार अर्थात सुख। प्रभु कृपा से प्राप्त कर्म की स्वतंत्रता में कर्म कार्य जुड़े हैं, अतः हम इसे कर्तव्य की श्रेणी में रख लेते, इसे अधिकार की श्रेणी में नहीं रख पाते। यदि हम कर्म की स्वतंत्रता पर विचार करें, इसकी दुर्लभता को समझें, इसकी उपयोगिता को जान न पाएं, इससे उठाए जा सकने वाले लाभों को स्वीकार कर पाएं, इससे मिलने वाले प्रगति के अवसर को न देख पाएं, तो हम अवश्य इस अधिकार की श्रेणी में न रखे जाएंगे। तो ये कर्तव्य जितने हैं बहुत सारे हैं, जीवन में पूरे नहीं होते तो भी हम तड़पते रहते हैं। जीवन तड़पते तड़पते और एक दिन समाप्त हो जाता है। इसलिए प्रभु कृपा से अनेक साधक साधना करते करते धन संपत्ति परिवार अपनी संलिप्तता धीरे धीरे हटाते हुए अपूर्णता हटा लेते हैं, जो धीरे धीरे यह बड़ी उपलब्धि है। परिवार से धीरे धीरे संलिप्तता हटाएं, अपने शरीर इंद्रियों व मन से भी संलिप्तता हटाएं, उसे भी विशेष साधना द्वारा हटा देते हैं। इससे गंभीर ये विषय है, समझने की बात, एक बार में नहीं होता। और शेष जितनी संलिप्तता हटती जाएगी उतने बुद्धि विचारों और ज्ञान की संलिप्तता में जो है वो और धारा, निर्मल धारा निकलती जाएगी। सांसारिक वस्तु विचारों की भी संलिप्तता हटाना पड़ेगा, क्योंकि तरह तरह के विचार देखने से, तरह तरह की चीज़ें, भले तुम अच्छी चीज़ देख रहे हो, उससे भी संलिप्तता तुम्हें धीरे धीरे कम करना पड़ेगा। इस प्रकार से कभी कभी आध्यात्मिक भी बाधा बन जाती है, उससे भी संलिप्तता हटाना पड़ेगा। जब एक बार वो चीज़ अपने में उतर गई, वो चीज़ भगवत प्राप्ति हो गई, तो फिर धीरे धीरे सबसे संलिप्तता हटाना पड़ेगा और अपने असत्य विचारों को छोड़ते जाएं धीरे धीरे। संसार की बाधक वस्तुओं और कर्मों को ये सब धीरे धीरे छोड़ना ही हितकर है। इस प्रकार बाधक विचारों को छोड़ करके धीरे धीरे जानते समझते हुए कि हम अपने विचारों को छोड़ रहे हैं या छोड़ नहीं पाते, क्योंकि उन विचारों को उचित हितकर मान बैठे होते, इसलिए नहीं छोड़ते हैं कि ये हमारा इसमें हित है। उनको धीरे धीरे हटाओ। यदि साधक हो तो, अगर सांसारिक बने रहोगे तो कितना भी कुछ भी करो कोई लाभ नहीं मिलने वाला। इसलिए धीरे धीरे उस संलिप्तता को हटा करके विचार, विद्वानों के विचार विमर्श, ऋषिकृत ग्रंथों का स्वाध्याय जरूरी। ऋषिकृत ये
तमाम ग्रंथ पढ़ने से भी कोई मतलब नहीं। ऋषिकृत जो ग्रंथ हैं, ऋषि गुरु की वाणी है, इन सब चीज़ों को धीरे धीरे चिंतन मनन करते रहने से, क्योंकि बहुत सारे ज्ञान आजकल निकले हैं, ऑर्डिनरी ज्ञान भी निकला है, जो ऋषिकृत, जो छूनी मर्म स्पर्शी जो चीज़ें हैं, उस चीज़ को समझते समझते, क्योंकि आजकल बहुत लुभावे में लोग पड़े। अब गंगा नहाने जाना है, वो गया तो मैं क्यों नहीं गया, वो उस मंदिर में गया है मैं क्यों नहीं गया, वो चीज़ ये किया है मैं क्यों नहीं किया। ये सब लुभावनी की चीज़ें। ऋषिकृत पहली चीज़ें जो हैं, अपने गुरु की चीज़ें हैं, उसको धारण करना ही वही फल, सबसे बड़ा फल वही है। तो पहली ये सब चीज़ें, तो सारा संसार में जो भी चीज़ें हैं ये तो प्रतीकात्मक है ही हैं, लेकिन हमें जो असली चीज़ें हैं वो अगर हमें प्राप्त हो गई, संसार वाले तो तुम्हें उसका जितना दायरा है, जितना ज्ञान है, वो तो उधर ढकेलेगा ही, लेकिन उसे तुम बच करके अपने सद्गुरु के वाणी, उस ऋषि के वचन जो बोल रहे हैं, उनको जब धारण करोगे, इस तरह का विचार विमर्श करोगे, तो संभव है कि तुरंत परिवर्तन हो जाएगा। परमाणु की कसौटी में कसना पड़ेगा, तब वह स्वीकार होगा, वही ठीक होगा। अब विचारों का राग सबसे बड़ा राग, क्योंकि विचार आजकल भरे पड़े हैं। अब आजकल बेहूदगी बहुत है, संत हैं, महात्मा हैं, तरह तरह के, क्या नागा बाबा बने घूम रहे हैं, संत घूम रहे हैं, बड़े बड़े नेता जाएंगे तो वो अच्छे क्वालिटी के संत माने जाएंगे, उनसे बड़े बड़े लोग मंत्र लेंगे, बड़े बड़े लोग जाएंगे। फिर आजकल तो वीडियो देख ही रहे हो कि तुरंत 1 मिनट में ये वीडियो बनाओ, वो भी अगर नहा रहे हैं तो वीडियो बना रहे हैं, मंदिर में बैठे हैं वीडियो बना रहे हैं, माला लिए हैं वीडियो बना रहे हैं। ये आजकल चीज़ें बहुत आध्यात्मिक विषय से सब हटके, ये सब चीज़ें साधना के लिए कोई ज़रूरी नहीं है। गुप्त रूप में हमें साधना करना चाहिए, गुप्त रूप से हम इस अवसर को अपने हाथ लेकर के अपना कल्याण करना चाहिए। और देखने सुनने में जो बाहर आ रहा है, इसमें कोई साधना नहीं होती, बल्कि मन में विक्षिप्तता आती, में विक्षेप होता है, मन में एक अशांति दौड़ेगी कि क्या करें, हम यहाँ चले गए होते, वहाँ चले गए होते तो हमें ये चीज़ मिलती। वो मिलने उलने वाली नहीं है, चाहे 100 बार हो जाओ, लेकिन ये मन में केवल विचार में एक अशांति घुसती है। इसलिए सम्यक विचार, मिथ्या विचारों को छोड़ो। और आध्यात्मिक प्रगति का मूल यही है कि हमारे प्रभु कृपा करेंगे, जब करेंगे जब हमेशा असत्य छोड़ते जाएं, सत्य को ग्रहण करते जाएं, असत्य को छोड़ने में सदा उद्यत रहो। अपने गुरु परमात्मा के सिवा किसी की वाणी, किसी का ग्रंथ स्वीकार मत करो। जब तक अपने ऋषि गुरु की कृपा अगर मान लिया है, तो सारे तीर्थ, सारे साधनाएं, सारी पुस्तकें वहीं से आ रही हैं, उसी गुरु ज्ञान में समाई हैं। मन विक्षिप्त करने से, इधर उधर भटके रहने से, इधर उधर जाने से, इससे शांति प्राप्त नहीं हो सकती, क्योंकि शांति बाहर नहीं बिकती, न बाहर मिलती है। शांति अपने ही अंदर गुरु देता है, वो सद्गुरु अपने ही अंदर उस शांति से तुम्हारा योग बनाएंगे, उससे जोड़ेंगे, बसोगे। फिर क्या करना है, बाहर की वस्तुओं में कोई शांति नहीं है। इस प्रकार से भगवान की धारणा बनाते बनाते उसी में अपना कल्याण होता है।
अपना भी कल्याण होता है, दूसरे का भी कल्याण होता है। अगर हम सतमार्गी हैं, सही साधक हैं, तो हमारे सामने कोई अनहोनी, कोई ऐसी घटनाएं, कोई ऐसी चीज़ें आ ही नहीं सकती। प्रारब्ध जो भी है उसको तो फिर लेना पड़ता है, उसको प्रेम से स्वीकारना चाहिए। और बाकी ये सारी चीज़ें जितनी दिखने में सांसारिक, कोई दिखने में ठीक है लेकिन वो अपने लिए कोई काम की नहीं है। यही सब चीज़ों को हमें एक एक चीज़ देखना है। इस साधना और साधक के ऊपर ये लागू होता, तभी साध्य की प्राप्ति होती है। यही अमृतमयी धारा को समझने के लिए, यही गंगा की धारा है, यही अमृत धारा, यही है अमृत धारा। इसको यदि समझ गए तो संपूर्ण फल की प्राप्ति हो जाएगी।